वेलकम टू दिस व्लॉग। इस व्लॉग में हम यात्रा करेंगे गोदावरी नदी के आसपास से। मैंने जर्नी सुबह मुंबई से स्टार्ट की है। अभी करीबन 2 घंटे हो चुके हैं। यहाँ से संभाजी नगर होते हुए पहले बीड़ पहुँचेंगे और फिर वहाँ से नदी को फॉलो करना शुरू करेंगे। ऐसा इसलिए कि पहले मैं नासिक से बीड़ ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन उस समय कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ था। यहाँ गोदावरी नदी के आसपास ज़्यादातर हमें गन्ने के ही खेत दिखते हैं और हर 25-30 किलोमीटर पर एक शुगर फैक्ट्री या शुगर मिल मिलेगी। नासिक से बीड़ तक के एरिया में तो हर थोड़े डिस्टेंस पर छोटे बराजेस बनाए हैं जो कि छोटे डैम की तरह है, और इस डैम से लोग इस पार से उस पार जाने के लिए भी यूज़ करते हैं। लेकिन बीड़ के बाद फिर ये बराजेस या डैम्स दिखना कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पानी फिर बीड़ के पहले ही रोक लिया जाता है या यूज़ हो जाता है। उसके बाद फिर ब्रिजेस ही दिखते हैं। अभी हम नासिक वैजापुर संभाजी नगर रूट पर है। तो ये रूट शिरडी भी जाता है। इसके लिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो एक लेन या सर्विस रोड दिख रहा है, वो जो भी यात्रा करने वाले हैं शिरडी के लिए, जो पैदल चलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल रोड बना हुआ है। इस रूट में, इस रोड से बिल्कुल साइड में पैरेलल में समृद्धि एक्सप्रेस चलता है। हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन बीच बीच में क्रॉस ज़रूर होता है। अब ये रोड देखो, इस तरह का क्रॉसिंग कम ही देखा होगा। जनरली एक हाईवे दूसरे हाईवे को कट 90 डिग्री पे करता है। यहाँ पर ये किस तरह का क्रॉसिंग है। इतना बड़ा ब्रिज बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। इस तरह का ब्रिज एक ही जगह करीब मेरे ख्याल से राजस्थान में भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास इसी तरह का एक ब्रिज बना है, पर इसका लॉजिक क्या है मुझे समझा नहीं। इतना बड़ा ब्रिज बनाने का क्या मतलब है। अभी नासिक से क्रॉस करके कोपरगांव हम पहुंच रहे हैं, और कोपरगांव के पास ये पहली बार गोदावरी रिवर में इस रूट पर मिलती है। तो थोड़ा देर यहाँ पर रुककर कुछ वीडियोस बना लेते हैं। यहाँ पर हर तरफ इस तरह की ट्रॉलियाँ दिखेगी। एक ट्रैक्टर के पीछे 2, 3, 4 ट्रॉलियाँ रहेगी और उसके अंदर गन्ने लोड करके ले जा रहे हैं। अभी ये लोकेशन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन सा है, लेकिन मुझे याद है इसी लोकेशन पर मेरा एक बार बाइक ब्रेकडाउन हुआ था। करीबन 2 घंटे यहाँ पर रुक के मैकेनिक को बुला के फिर बाइक सही किया था। अभी वैजापुर क्रॉस करके संभाजी नगर के आसपास से, बाईपास के पास से गुजर रहे हैं। संभाजी नगर से फिर धुले सोलापुर हाईवे लग जाता है। बीच में 30-40 किलोमीटर रास्ता भी बहुत ख़राब है।
अभी धुए सोलापुर हाईवे लग चुका है। अभी यहाँ पर 30-40 किलोमीटर पर हम ये हाईवे एग्ज़िट कर जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। फिर वहाँ से अंबड़ से तीर्थपुरी एक जगह है, वहाँ पर जाकर हम नाइट स्टे लेंगे। तीर्थपुरी इसके लिए क्योंकि लास्ट ट्रिप में मैं तीर्थपुरी तक ही पहुँच पाया था। सवेरे से निकले हैं, राइड पे राइड चल रही है नॉन स्टॉप, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो अभी तक ट्रिप शुरू ही नहीं हुई है। जिस स्पॉट से जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होनी है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। सनसेट होने को आ गया है। और ये राइट साइड में अभी लग रहा है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर ये नज़र आता है। अभी अंबड़ होते हुए हम तीर्थपुरी पहुंचने वाले हैं और वहीं पर रेस्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे 2 है और कल रात को हालत ख़राब हो गई थी। तीर्थपुरी में एक भी होटल नहीं है, रहने की कोई सुविधा नहीं। तो मार्केट में एक भाई मिले, उन्होंने ही पहले तो ऑफ़र किया कि उनके घर पर ही रुक सकते हैं। फिर बाद में मैंने पूछा कि वहाँ पर कोई मैरिज हॉल वगैरह है कि नहीं, तो फिर मैरिज हॉल में एक रहने का फैसिलिटी मिल गया। आज पूरे दिन फिर इसी तरह से गोदावरी नदी के पास से गुज़रना है। तो ये रास्ते ऐसे ही ख़राब मिलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रॉलीज़ में शुगर केन लेके जाते हैं। और यहाँ पर ये मुझे लगता है एक ही काम होता है, गन्ना फार्मिंग ही चलता है यहाँ पर। यहाँ पर दोनों साइड आप देखोगे गन्ने के खेत है। और यहाँ पर लोग जिनकी ज़मीनें हैं वो खुद भी फार्मिंग करते नहीं हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं ज़मीन। और मैनुअल काम भी अभी बहुत कम हो चुका है। या तो किसी की बहुत छोटी ज़मीन होगी तो ही वो मैनुअल फार्मिंग करेंगे, बाकी ज़्यादातर अभी मॉडर्न बड़े ट्रैक्टर्स और स्पेशली शुगर केन फार्मिंग के लिए जो बड़े मशीनरी है उसी से काम चलता है। यहाँ पर चारों तरफ इन ट्रॉलियों का ही साम्राज्य है। और जो देखो यही काम कर रहा है। ये एक टायर गायब है बिना टायर के ही चल रही है ट्रॉली। और रास्ते का हाल ख़राब, इन ट्रॉली को चला के रास्ते भी उखड़ चुके हैं। इस जर्नी में मैं जैसे ही गोदावरी के पास से गुज़रता हूँ या फिर क्रॉस करता हूँ तो मैं ड्रोन फुटेज बना रहा हूँ। तो बीच में वो मैं क्लब करके ड्रोन फुटेज डाल दूँगा। ये इतने सारे शुगर मिल्स है, तो यहीं से कॉन्फिडेंस आ रहा है ना इथेनॉल बनाने का। उनके पास बहुत पानी है, बहुत शुगर केन फार्म्स है, इसलिए तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। ये एरिया कुछ 2, 10, 20, 25 किलोमीटर का एरिया नहीं है। ये करीबन 300, 400, 500 किलोमीटर एरिया है जिसके आसपास जहाँ से नदी गुज़र रही है सिर्फ शुगर केन फार्मिंग हो रही है। और प्लस
ये सिर्फ एक ही नदी नहीं है, इसके बाद दूसरी भी नदियाँ है, जैसे भीमा नदी भी हम देखेंगे बाद में, उसके आसपास भी शुगर केन फार्मिंग ही हो रही है। अभी हम राजा टाकड़ी गांव और एक गुंज गांव है, उस एरिया में से जा रहे हैं। यहाँ पर लेफ़्ट में बीड़ सोलापुर हाईवे है, राइट में माजलगांव डैम और बीच में है राज टाकड़ी गांव, यहाँ पर गोदावरी नदी बह रही है। माजलगांव डैम बहुत बड़ा डैम है और यहाँ पर सेंटर में आपको दिखेगा कि नदी के बीच में भी कुएं है। ये जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये सब कुएं हैं। जब नदी में पानी नहीं होता तो इन कुओं में से फिर पाइप से पानी निकाला जाता है। यहाँ पर नदी को बिल्कुल साइड से फॉलो करना भी मुश्किल है, क्योंकि रोड थोड़ा दूर से ही पास होता है, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर फिर बार बार अंदर बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ पर कोई बड़ा स्पॉट हो तो वहीं पर नदी के पास से गुज़रना होता है। कुछ जगह तो दो गांव को कनेक्ट करने वाले सीधा रास्ता बिल्कुल पैदल रास्ते जैसा ही होता है, जो खेतों में से जाता है, तो वहाँ पर बाइक भी जाना थोड़ा डरावना ही रोड होता है। तो यहाँ पर लेफ़्ट में धले गांव के पास गोदावरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और सेंटर में लिम्बा गांव है और राइट में आप एक शुगर मिल देख सकते हैं। इस तरह से ट्रॉलियाँ भर के गन्ने यहाँ लाए जाते हैं और शक्कर बनती है। तो अभी हम पाथरी, वीटा और वहाँ से सोनपेट होते हुए नांदेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वीटा, सिरसी और गंगाखेड़ एरिया का जो फुटेज है, यहाँ से गोदावरी नदी बह रही है। तो आसपास देखो गांव कोई बहुत ज़्यादा बड़े गांव है ऐसा नहीं है, और छोटे ही गांव है, कुछ 300-400 घर हो गए। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा नदी से दूर ही गांव बसते हैं, क्योंकि इन नदियों में बाढ़ भी आती है, तो थोड़ा दूर ही गांव होते हैं। तो मॉर्निंग गाइस, आज डे 3 है। हम नांदेड़ से निकल रहे। कल रात को नांदेड़ में ही स्टे किया था, अच्छा स्टे मिल गया था।
और आज गुरुद्वारे भी गए थे, दर्शन लेकर फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आज टारगेट है तेलंगाना बॉर्डर तक जाने का, तो देखते हैं। यहाँ पर ये जो दोनों साइड अभी दिख रहे हैं ये चने के खेत है। यहाँ पर अभी गन्ना खेती थोड़ी कम हो गई, अभी हम तेलंगाना पहुँच रहे हैं। तो अभी हम तेलंगाना बॉर्डर के बिल्कुल पास है। लेफ़्ट में मंजीरा नदी और गोदावरी नदी के संगम पर ये संगमेश्वर मंदिर है, और राइट में गोदावरी नदी पर ये ब्रिज बना हुआ है। और देखो आसपास बिल्कुल कोई घर नहीं, कोई गांव नहीं है, क्योंकि ये एरिया बाढ़ प्रदेश में आता है। और सेंटर में आप देख सकते हैं यहाँ पर टोबैको की खेती हो रही है, तो शायद इस एरिया में टोबैको और चने की खेती ज़्यादा होती है। अभी गोदावरी रिवर को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं, और ये एरिया बिल्कुल तेलंगाना से लगकर है। इस गांव को हम कह सकते हैं ये कंदकुर्थी या फिर धर्माबाद के बिल्कुल नज़दीक है ये जगह। अभी कल से हम देख रहे हैं बिल्कुल रोड के दोनों तरफ खेत ही खेत होते हैं और बिल्कुल फ्लैट ज़मीन। और आप देखिए ये खेत, ये क्या ऐसे ही सालों से इस तरह के खेत हो गए। यहाँ कोई आपको पुराना पेड़ दिख रहा है? ये जब खेत बने होंगे तब इन्हीं खेतों में के सारे पेड़ काट दिए होंगे और ऐसे फ्लैट खेत बना दिए। यहाँ पर आपको ना कोई जानवर दिखता है, ना कोई पक्षी दिखता है। आप कितने ही किलोमीटर चला लो तो यहाँ कोई खतरा ही नहीं है किसी जानवर का। ये रोड के आसपास ये जो पेड़ दिख रहे हैं, ये कोई भी पेड़ ये 10 साल से पुराना नहीं हो गया है। जब रास्ता बना है तो तभी के ही पेड़ हो गए ये सब। ये एक गाँव लगा है, ये बिल्कुल थोड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये कोई तो डैम रिहैबिलिटेशन वाला कोई गांव है। अच्छा साफ सुथरा गांव है। अभी ये कंदकुर्थी के पास हम ये गोदावरी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। एकदम पानी से लबालब नदी भरी हुई है, और राइट साइड में वहाँ पर संगमेश्वर मंदिर वहाँ पर राइट साइड में ही है, वहीं से ये ब्रिज भी दिखता है। हम अभी सामने तेलंगाना साइड जाके रिटर्न हो जाएंगे। वहाँ से आगे बढ़ के बसर रेलवे स्टेशन के पास ये गोदावरी नदी फिर लगती है। यहाँ पर श्री ज्ञान देवस्थान एक मंदिर है, तो उस मंदिर के यहाँ से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये वही मंदिर क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ लेफ़्ट में शॉपिंग दुकानें हैं और राइट में मंदिर है। यहाँ पर साइड में आप देख रहे हैं गोदावरी नदी कंदकुर्थी के पास। यहाँ तेलंगाना महाराष्ट्र का बॉर्डर है, और बीच में है बसर से हम जब निकले तभी
आसपास एक लेक सा लगा था रोड साइड पे। अब बसर के पास करीब 1 घंटा शाम को ब्रेक लिया, थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी हमें मुंबई जाना है, लेकिन आज जितना हो सके खींच लेना है, क्योंकि अभी यहाँ पर गोदावरी नदी को हम फॉलो नहीं करेंगे। अभी मेन हाईवे से ही चलते जाएंगे। अभी भीमसा होकर और फिर नांदेड़ क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखते कितना देर चलाते हैं। अभी देर रात तक चलाते रहेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ मतलब देखने जैसा अभी यहाँ पर नहीं है। अभी गोदावरी नदी को कल सवेरे ही फॉलो करेंगे। मॉर्निंग गाइस, आज डे 4 है। कल रात को पाथरी करके एक जगह है, वहाँ पर रुक गए थे। अभी गोदावरी नदी को फॉलो करेंगे थोड़ा फर्स्ट हाफ में, और फिर करीब संभाजी नगर के पास से फिर वापस नॉन स्टॉप जर्नी स्टार्ट कर देंगे हाईवे टू हाईवे। अभी हम परभणी से बीड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये लेफ़्ट में एक वापस शुगर मिल, आगे ताकरवन करके एक गांव लगता है, वहाँ से ये मेन हाईवे छोड़ के थोड़ा अंदर गोदावरी साइड जाएंगे। और वहाँ पर एक तपेश्वर करके मंदिर है, तो वहाँ पर भी थोड़ा ड्रोन फुटेज लेते हैं। अभी अंदर का डिटूर ले लिया है। मेरे साइड में कोई तो लेक है। यहाँ पर जो गांव भी होते हैं, वहाँ पर पानी पंप से ही निकालना पड़ता है, जो ट्यूबवेल होता है उससे। और ग्राम पंचायत कोई सबको पानी देती है ऐसा नहीं है, और सबको अगर देती भी है ग्राम पंचायत तो मे भी हफ्ते में एक बार इस तरह से ही पानी आता है। और लोगों को खुद का बंदोबस्त खुद ही करना पड़ता है। और यहाँ पर एक तो वो जार वाला सिस्टम है, अगर पीने का पानी चाहिए तो पूरा जार में भर के ही डायरेक्टली सर्विस मिलती है। जैसे मुंबई साइड में बिस्लरी का बड़ा बॉटल डिलीवर हो जाता है वैसे। अभी ये तपोवन मंदिर के पास पहुंच रहे हैं, और बाजू में ही सामने गोदावरी नदी है। इसके उस तरफ वो राज टाकरी गाँव है। अभी यहाँ से शाहगढ़ या फिर बोले तो गेवराई के पास एक त्वरिता माता का मंदिर लगता है, तो वहाँ पर जाएंगे। और आपने देखा होगा बिल्कुल ये रीजन पूरा फ्लैट है, यहाँ पर कोई पहाड़ वगैरह नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि करीबन गोदावरी के पास 300-400 किलोमीटर के रेंज में ये एक ही पहाड़ होगा, और इसी पहाड़ पर त्वरिता माता का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पर जाते हैं।
यहाँ फिर से शुगर मिल की तरफ ये शुगर कैन लोड करके ये ट्रॉलियों में लेकर जा रहे हैं। तो ये आगे एक कमान लगती है राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ से ही वो पहाड़ी है, वो पहाड़ी पर वरिता माता का मंदिर है। और ऊपर जाकर देखोगे तो आसपास बिल्कुल खेत ही खेत आसपास, मतलब पूरा 30-40 किलोमीटर तक दिखाई देता है। तो बिल्कुल फ्लैट लैंड है। ये देखो राइट लेफ्ट में वरिता माता का मंदिर है। यहाँ पर अभी ये पुराना स्टाइल, यहाँ पर जब ट्रॉलियाँ नहीं थी तो ऐसे बैलगाड़ियों में पूरे लाइन के लाइन लेके जाते थे। और ये अभी कमान दिख रही है, यहाँ से एंट्री मिलेगी राक्षस भुवन मंदिर की तरफ। तो ये मंदिर तो बिल्कुल ही गोदावरी को लगकर है। और इस राक्षस भुवन जो स्थान है इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ पर कुछ मराठा लड़ाइयाँ भी हुई थी। तो ये एक शनि मंदिर है और गोदावरी के बिल्कुल लगकर जहाँ पर नदी का किनारा है वहाँ पर कुछ पूजाएं भी चलती रहती है। अब ये शनि मंदिर है तो जो पूजाएं भी करते हुए दिखते हैं वो पूजा कम, क्रिया वगैरह कुछ कर्मकांड ज़्यादा नज़र आता है। तो थोड़ा अजीब ही माहौल रहता है वहाँ पर। यहाँ पर ड्रोन शॉट्स में ये लेफ़्ट में तपेश्वर मंदिर जहाँ पर हमने डिटूर लिया था, और सेंटर में है त्वरिता माता का मंदिर है, और राइट में राक्षस भुवन जो मंदिर है। तो लेफ़्ट और राइट में तो बिल्कुल गोदावरी को लगकर ये दोनों स्थान हैं। और आप देख सकते हैं दूर दूर तक सेंटर में बिल्कुल फ्लैट ज़मीन और खेत ही खेत। जंगल है इधर कोई जंगल नहीं है, सब खेत ही खेत है। तो यहाँ पर बिल्कुल जब सीज़न होता होगा तभी यहाँ पर बिल्कुल मेला सा लगा रहता है। तो लास्ट टाइम तो मैं आया था तो बहुत सारे इधर पंडाल जैसे लगे हुए थे और कुछ पूजा और कर्मकांड चल रहे थे। तो अभी यहाँ पर हम जो शनि मंदिर है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो अंदर बाइक अलाउड है तो बाइक के साथ ही जा रहे हैं। और बिल्कुल सामने नदी दिख रही है, अच्छी तरह से मंदिर को मेंटेन किया हुआ है और बिल्कुल मंदिर के पास तक बाइक अलाउड है। ये त्वरिता माता मंदिर और ये राक्षस भुवन मंदिर के इंस्टा 360 के शॉट्स मेरे पास नहीं थे, वो तो इसलिए उन्हें देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं आपे गाँव की तरफ। तो वहाँ जाने के लिए गुलाच डैम जो है वहाँ से क्रॉस करके आपे गाँव की तरफ रास्ता है। तो ये रास्ता थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर थोड़ा रास्ता ख़राब है और बिल्कुल गाँव का रास्ता है, ये कोई हाईवे नहीं है। अब गुलाच डैम देखने के लिए पहले हम गुलाच डैम के साइड में से गोदावरी नदी के पास जाते हैं। और ये गांव के थ्रू जाना होता है।
महाराष्ट्र के गांव। ये खुले मैदान से एक रास्ता गुजरता है और सामने ही गोदावरी नदी है। अभी ये गुलाच डैम चढ़ रहे हैं। अब ये रास्ता अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये बारिश में किस तरह से यहाँ बाइकें चढ़ती होगी, बड़ा मुश्किल होता होगा। तो ये है, इस तरह के बराज बनाए हैं हर 30-40 किलोमीटर पर। यहाँ से आप नासिक की तरफ चलते जाओ, हर 30-40 किलोमीटर पे इसी तरह के बराज मिलेंगे। तो यहाँ पर से मैं आपेगांव मंदिर की तरफ बढ़ूँगा, जो संत ज्ञानेश्वर महाराज का जहाँ पर जन्म स्थान है। तो वहाँ से फिर नॉन स्टॉप मुंबई घर, रात को घर जाके सो जाना है। और ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का कंटेंट मैं पोस्ट करते रहूँगा, जहाँ पर नदियों के आसपास का माहौल और कोस्टल एरियाज एक्सप्लोर करेंगे।